पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण एवं सदाचार का वर्णन। पिछले अध्याय में हमने गृहस्थ आश्रम के लक्षण एवं करने योग्य कार्य संक्षेप में सुने। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, मैं सतियों के उत्तम व्रत का वर्णन करता हूं, सुनो। पति कुरूप हो या दुराचारी, अच्छे स्वभाव का हो या बुरे स्वभाव का, रोगी, पिशाच, क्रोधी, बूढ़ा, चालाक, नेत्रहीन, बधिर, भयंकर स्वभाव का, दरिद्र, कंजूस, घृणित, कायर, धूर्त अथवा परस्त्री लंपट हुई क्यों न हो। सती साध्वी स्त्री के लिए वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा देवता की भांति पूजनीय है। स्त्री को कभी किसी प्रकार भी अपने स्वामी के साथ अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिए। स्त्री बालिका हो या युवती अथवा वृद्धा ही क्यों न हो, उसे अपने घर पर भी कोई काम स्वतंत्रता से नहीं करना चाहिए। अहंकार और काम क्रोध का सदा ही परित्याग करके केवल अपने पति का ही मनोरंजन करना उचित है, दूसरे पुरुष का नहीं। पर पुरुषों के काम भाव से देखने पर, प्रिय लगने वाले वचनों द्वारा प्रलोभन में डालने पर अथवा जनसमूह में दूसरों के शरीर से छू जाने पर भी जिसके मन में कोई विकार नहीं होता, तथा जो पर पुरुष द्वारा धन का लोभ दिखाकर लुभाई जाने पर भी मन, वाणी, शरीर और क्रिया से कभी पराये पुरुष का सेवन नहीं करती, वही सती है। वह संपूर्ण लोकों की शोभा है। सती स्त्री दूत के मुख से प्रार्थना करने पर बलपूर्वक पकड़ी जाने पर भी दूसरे पुरुष का सेवन नहीं करती, जो पराये पुरुषों के देखने पर स्वयं उनकी ओर नहीं देखती, हंसने पर भी नहीं हंसती तथा औरों के बोलने पर भी स्वयं उनसे नहीं बोलती। वह उत्तम लक्षणों वाली स्त्री साध्वी पतिव्रता है। रूप और यौवन से संपन्न तथा संगीत की कला में निपुण सती साध्वी स्त्री अपने ही जैसे योग्य पुरुष को देखकर भी कभी मन में विकार नहीं लाती, जो सुंदर, तरुण, रमणीय और कमिनियों को प्रिय लगने वाले पुरुषों का भी कभी इच्छा नहीं करती। उसे महासती जानना चाहिए। पराया पुरुष देवता, मनुष्य अथवा गंधर्व कोई भी क्यों ना हो, वह सती स्त्री को प्रिय नहीं होता। पत्नी को कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो पति को अप्रिय जान पड़े। जो पति के भोजन कर लेने पर भोजन करती, उनके दुखी होने पर दुखित होती, पति के आनंद में ही आनंद मनाती, उनके परदेश चले जाने पर मलिन वस्त्र धारण करती, पति के सो जाने पर सोती और पहले ही जग जाती हो, पति की मृत्यु हो जाने पर उनके शरीर के साथ ही चिता में जल जाती और दूसरे पुरुष को कभी भी अपने मन में स्थान नहीं देती, उस स्त्री को पतिव्रता जानना चाहिए। पतिव्रता स्त्री को अपने सास ससुर तथा पति में विशेष भक्ति रखनी चाहिए। वह धर्म के कार्य में सदा पति के अनुकूल रहे, धन खर्च करने में संयम से काम ले, संभोग काल में संकोच न करे और अपने शरीर को सदा पवित्र बनाए रखे। पति की मंगल कामना करे, उनसे सदा प्रिय वचन बोले, मांगलिक कार्य में संलग्न रहे और घर को सजाती रहे और घर की प्रत्येक वस्तु को प्रतिदिन साफ सुथरी रखने की चेष्टा करे। खेत से, वन से अथवा गांव से लौटकर जब पतिदेव घर पर आवे तो उठकर उनका स्वागत करे, आसन और जल देकर अभिनंदन करे, बर्तन और अन्न साफ रखे, समय पर भोजन बनाकर दे, संयम से रहे, अनाज को छिपा कर रखे, घर को झाड़ बुहार कर स्वच्छ बनाए रखे। गुरुजन, पुत्र, मित्र, भाई बंधु, काम करने वाले सेवक, अपने आश्रय में रहने वाले वृद्ध, दास दासी, अतिथि, अभ्यागत, सन्यासी तथा ब्रह्मचारी लोगों को आसन और भोजन देने, सम्मान करने और प्रिय वचन बोलने में तत्पर रहे। मुख्य गृहिणी को सदा ही समय समय पर उपर्युक्त व्यक्तियों की यथोचित सेवा के कार्य में दक्ष होना चाहिए।
पति घर का खर्च चलाने के लिए अपनी पत्नी के हाथ में जो द्रव्य दे, उससे घर की सारी आवश्यकता पूर्ण करके पत्नी अपनी बुद्धि के द्वारा उसमें से कुछ बचा ले। पति ने दान करने के लिए जो धन दिया हो, उसमें से लोभवश कुछ बचा कर न रखें। स्वामी की आज्ञा लिए बिना अपने बंधुओं को धन न दे। दूसरे पुरुष से वार्तालाप, असंतोष, पराये कार्यों की चर्चा, अधिक हंसी, अधिक रोष और क्रोध उत्पन्न होने के अवसर का सर्वथा त्याग करे। जो पदार्थ ना खाएं, ना पिए, ना मुंह में डाले, वह सब पतिव्रता स्त्री को छोड़ देने चाहिए। स्वामी परदेश में हो तो स्त्री के लिए तेल लगाकर नहाना, शरीर में उपटन लगाना, दांतों में मंजन लगाकर धोना, केशों को संवारना, उत्तम पदार्थ भोजन करना, अधिक समय तक कहीं बैठना, नए नए वस्त्रों को पहनना और श्रृंगार करना निषेध है। राजन, त्रेता से लेकर प्रत्येक युग में स्त्रियों को प्रतिमास ऋतु धर्म होता है। उस समय पहले दिन चांडाल जाति की स्त्री के समान पत्नी का स्पर्श वर्जित है। दूसरे दिन वह ब्राह्मण की हत्या करने वाली स्त्री के तुल्य अपवित्र मानी गई है। तीसरे दिन उसे धोबिन के तुल्य बताया गया है। चौथे दिन स्नान करके वह शुद्ध होती है। रजस्वला स्त्री स्नान, शौच, जल से होने वाली शुद्धि, गाना, रोना, हंसना, यात्रा करना, अंगराग लगाना, उपटन लगाना, दिन में सोना, दातन करना, मन या वाणी के द्वारा भी मैथुन करना तथा देवताओं का पूजन और नमस्कार करना छोड़ दे। पुरुषों को भी चाहिए कि वह रजस्वला स्त्री से स्पर्श और वार्तालाप न करें तथा पूर्ण प्रयत्न करके उसके वस्त्रों का भी संयोग न होने दें। रजस्वला स्त्री स्नान करने के पश्चात पराये पुरुष की ओर दृष्टि न डाले। सर्वप्रथम वे सूर्य देव का दर्शन करे, उसके बाद अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए ब्रह्मकूर्ज अर्थात पंचगव्य का अथवा केवल दूध का पान करे। साध्वी स्त्री नियम पूर्वक शास्त्रोक्त विधि के अनुसार जीवन व्यतीत करे। आभूषणों से विभूषित होकर परम पवित्र भाव से स्वामी के प्रिय तथा हित में संलग्न रहने के लिए वह पति के पास जाए। यदि स्त्री गर्भवती हो तो उसे नीचे लिखे हुए नियमों से रहना चाहिए। वह आत्मरक्षा पूर्वक सुंदर आभूषण धारण करके वास्तु पूजन में तत्पर रहे। उसके मुख पर प्रसन्नता छाई रहे। बुरे आचार विचार की स्त्रियों से बातचीत न करे। सूप की हवा से बचकर रहे। जिसके बच्चे हो होकर मर जाते हों अथवा जो बंध्या हो, ऐसी स्त्री के साथ संसर्ग न करे। गर्भिणी स्त्री दूसरे के घर का भोजन न करे। मन में घृणा पैदा करने वाली कोई वस्तु न देखे। डरावनी कथा न सुने। भारी और अत्यंत गर्म भोजन न करे। पहले का किया हुआ भोजन जब तक अच्छी तरह पच न जाए दोबारा भोजन न करें। इस विधि से रहने पर साध्वी स्त्री उत्तम पुत्र प्राप्त करती है। अन्यथा या तो गर्भ गिर जाता है या उसका निरोध हो जाता है। पतिदेव जब किसी कार्यवश घर के भीतर प्रवेश करें तो पतिव्रता स्त्री अंगराग आदि से युक्त हो शुद्ध हृदय से उनके पास जाए। तरुणी, सुंदरी, पुत्रवती, ज्येष्ठा अथवा कनिष्ठा कोई भी क्यों न हो, परोक्ष में या सामने अपनी किसी सौत की गुणहीन होने पर भी निंदा न करें। मन में राग द्वेष जनित मत्सरता रहने पर भी सौतों को परस्पर एक दूसरे का अप्रिय नहीं करना चाहिए और पराये पुरुषों के गुणों का वर्णन न करे। पति से दूर न रहे। सदा अपने स्वामी के समीप ही निवास करे। निर्दिष्ट भूभाग में बैठकर सदा प्रियतम की ओर ही मुख किए रहे। स्वच्छंदता पूर्वक चारों दिशाओं की ओर दृष्टि न डाले। पराये पुरुष का अवलोकन न करे। केवल पति के मुख कमल को ही हाव भाव से देखे। पतिदेव यदि कोई कथा कहते हो तो स्त्री उसे बड़े आदर के साथ सुने। पति बातचीत करते हो तो स्वयं
दूसरे से बात न करे। यदि स्वामी बुलाएं तो शीघ्र ही उनके पास चली जाए। पतिदेव उत्साहपूर्वक गीत गाते हों तो प्रसन्नचित्त होकर सुने और प्रियतम के नृत्य करते समय उन्हें हर्षभर नेत्रों से देखे। पति को शास्त्र आदि में चतुरता, विद्या और कला में प्रवीणता दिखलाते देख पत्नी आनंद में निमग्न हो जाए। पति के समीप उद्वेग और व्यग्रतापूर्ण हृदय लेकर ना ठहरे। उनके साथ प्रेम शून्य कलह न करें। स्वामी कलह करने के योग्य नहीं है, ऐसा जानकर स्त्री कभी अपने लिए, अपने भाई के लिए या अपनी सौत के लिए क्रोध में आकर उनसे कलह न करें। फटकारने, निंदा करने और अत्यंत ताड़ना देने के कारण व्यथित होने पर भी पत्नी अपने प्रियतम को भय छोड़कर गले लगाए। स्त्री जोर जोर से विलाप न करे, दूसरे लोगों को ना पुकारे और अपने घर से बाहर न भागे। पति से कोई विरक्ति सूचक वचन न कहे। सती स्त्री उत्सव आदि के समय यदि भाई बंधुओं के घर जाना चाहे तो पति की आज्ञा लेकर किसी अध्यक्ष के संरक्षण में रहकर वहां जाए। वहां अधिक काल तक निवास न करे, शीघ्र ही अपने घर लौट आए। यदि पति कहीं की यात्रा करते हों तो उस समय मंगल सूचक वचन बोलें। ना जाइए कहकर पति को ना रोके, ना यात्रा के समय रोए ही। पति के परदेश जाने पर स्त्री कभी अंगराग ना लगाए, केवल जीवन निर्वाह के लिए प्रतिदिन कोई उत्तम कार्य करे। यदि स्वामी जीविका का प्रबंध करके परदेश में जाए तो उनकी निश्चित की हुई जीविका से ही गृहिणी को जीवन निर्वाह करना चाहिए। पति के न रहने पर स्त्री सास ससुर के समीप ही शयन करे और किसी के नहीं। वह प्रतिदिन प्रयत्न करके पति के कुशल समाचार का पता लगाती रहे। स्वामी की कुशलता जानने के लिए दूत भेजे तथा प्रसिद्ध देवताओं से याचना करे। इस प्रकार जिसके पति परदेश गए हों वह पतिव्रता स्त्री को ऐसे ही नियमों का पालन करना चाहिए। वह अपने अंगों को ना धोए, मैले कपड़े पहनकर रखे, बेंदी और अंजन ना लगाए, गंध और माला का भी त्याग करे, नख और केशों का श्रृंगार ना करे, दांतों को ना धोए। प्रोक्षित भृत्य का स्त्री के लिए पान चबाना और आलस्य के वशीभूत होकर बड़ी निंदा की बात है। अधिक आलस्य करना, सदा नींद लेना, सर्वदा कलह में रुचि रखना, जोर जोर से हंसना, दूसरों से हंसी परिहास करना, पराये पुरुषों की चेष्टा का चिंतन करना, इच्छानुसार घूमना, पर पुरुष के शरीर को दबाना, एक वस्त्र पहनकर बाहर घूमना, निर्लज्जता का बर्ताव करना और बिना किसी आवश्यकता के व्यर्थ ही दूसरे के घर जाना, ये सब युवती स्त्री के लिए पाप बताए गए हैं जो पति को दुख देने वाले होते हैं। सती स्त्री घर के सब कार्य पूर्ण करके शरीर में हल्दी का उपटन लगाए, फिर शुद्ध जल से सब अंगों को धोकर सुंदर श्रृंगार करे। उसके बाद अपने मुख कमल को प्रसन्न करके प्रियतम के समीप जाए। मन, वाणी और शरीर को संयम में रखने वाली नारी ऐसे बर्ताव से इस लोक में उत्तम कीर्ति पाती और परलोक में पति का सायुज्य प्राप्त करती है। देवताओं सहित संपूर्ण लोकों में पति के समान दूसरा कोई देवता नहीं है। जब पति देवता संतुष्ट होते हैं तो इच्छानुसार संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराते हैं और कुपित होने पर सब कुछ हर लेते हैं। संतान, नाना प्रकार के भोग, शैया, आसन, अद्भुत वस्त्र, माला, गंध, स्वर्गलोक तथा भांति भांति की कीर्ति, ये सब पति से ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार मुनिवर मृगशिंग धर्म, नय, नीति एवं गुणों में सबसे श्रेष्ठ सुव्रता आदि चारों पत्नियों के साथ चिरकाल तक अतिरात्र और वाजपेय आदि यज्ञों का अनुष्ठान करते रहे। वे नियम पूर्वक संसारी सुख भोगते थे, तथापि उनका अंतःकरण अत्यंत निर्मल था। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में निवास करते हुए महामुनि मृगशिंग की पत्नी सुव्रता ने समय अनुसार एक पुत्र को जन्म दिया।
इसके द्वारा पितृऋण से छुटकारा पाकर मुनिश्रेष्ठ मृगशृंग ने अपने को कृतार्थ माना और विधि पूर्वक नवजात शिशु का जातकर्म संस्कार किया। वे परम बुद्धिमान मुनि तीनों काल की बातें जानते थे, अतः उन्होंने पुत्र के भावी कर्म के अनुसार उसका नाम मृकंडू रखा। उसके शरीर में मृगगण निर्भय होकर कंडुयन करते थे, अपना शरीर खुजलाते या रगड़ते थे, इसलिए पिता ने उसका नाम मृकंडू रख दिया। मृकंडू मुनि उत्तम कुल में उत्पन्न होकर समस्त गुणों के भंडार बन गए थे। उनका शरीर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी था। पिता के द्वारा उपनयन संस्कार हो जाने पर वे ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। उन्होंने पिता के पास जाकर संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया। तत्पश्चात गुरु पिता की आज्ञा ले द्वितीय आश्रम को स्वीकार किया। मुद्गल मुनि की कन्या मरुद्वती के साथ मृकंडू मुनि का विवाह हुआ। तदनंतर मृगशृंग मुनि की दूसरी पत्नी कमला ने भी एक उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया। वह सदाचार, वेदाध्ययन, विद्या और विनय में सबसे उत्तम निकला, इसलिए उसका नाम उत्तम रखा गया। पिता के उपनयन संस्कार कर देने पर उत्तम मुनि ने भी संपूर्ण वेदों का अध्ययन करके विधि पूर्वक विवाह किया। कमनीय केश कलाप और मनोहर रूप से युक्त कमल के समान विशाल नेत्र तथा कल्याणमय स्वभाव वाली कण्व मुनि की कन्या कुशा को उन्होंने पत्नी रूप में ग्रहण किया। विमला ने भी सुमति नाम से विख्यात पुत्र को जन्म दिया। सुमति भी संपूर्ण वेदों का अध्ययन करके गृहस्थ हुए। उनकी स्त्री का नाम सत्या था। तत्पश्चात सुरसा के गर्भ से भी एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम सुव्रत था। सुरसा कुमार सुव्रत ने भी संपूर्ण वेदों का अध्ययन समाप्त करके द्वितीय आश्रम में प्रवेश किया। पृथु की पुत्री प्रियंवदा सुव्रत की धर्मपत्नी थी। पिता ने अपने सभी पुत्रों से पर्याप्त दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करवाया। वे सभी पुत्र सेवा शुश्रूषा में संलग्न हो प्रतिदिन पिता का प्रिय करते थे। उत्तम लक्षणों वाली पुत्र वधुओं, वेदों के पारगामी कल्याणमय पुत्रों तथा उत्तम गुणों वाली धर्मपत्नियों से सेवित हो मृगशृंगी मुनि गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। सुमति, उत्तम तथा महात्मा सुव्रत को भी पृथक पृथक अनेक पुत्र हुए, जो वेदों के पारगामी विद्वान थे। माघ मास आने पर मुनिवर मृगशृंग अपनी धर्मपत्नियों, पुत्रवधुओं, पुत्रों तथा पौत्रों के साथ प्रातःकाल स्नान करते थे। वे एक माघ भी कभी व्यर्थ नहीं जाने देते थे। माघ आने पर स्नान, दान, शिव की पूजा, व्रत और नियम ये गृहस्थ आश्रम के भूषण हैं। यह सोचकर वे द्विजश्रेष्ठ प्रत्येक माघ में प्रातः स्नान किया करते थे। इस प्रकार सांसारिक सुख सौभाग्य का अनुभव करके उन महामुनि ने अपनी धर्मपत्नियों का भार पुत्रों को सौंप दिया और ग्रहापत्य अग्नि को अपनी आत्मा में स्थापित कर लिया। फिर पुत्र के पुत्र का मुख देख और अपने शरीर को अत्यंत जराग्रस्त जानकर तपोनिधि मृगशृंग ने तपस्या करने के लिए तपोवन को प्रस्थान किया। वहां पत्ते चबाने, छोटे छोटे तालाबों में जल पीने, संसार से उद्विग्न होने तथा रेतीली भूमि में निवास करने के पश्चात वे मृगों के समान धर्म का पालन करने लगे। मृगों के झुंड में चिरकाल तक विचरण करने के पश्चात उन्होंने ब्रह्मलोक प्राप्त किया। वहां 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी ने उनका अभिनंदन किया। मुनिवर मृगशृंग दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए और अपने द्वारा उपार्जित उपमा रहित अक्षय लोकों का सुख भोगने लगे। तदनंतर एक समय प्रलय काल के बाद श्वेत वराह कल्प में वे पुनः ब्रह्मा जी के पुत्र रूप से उत्पन्न हुए। उस समय उनका नाम ऋभु हुआ और उन्होंने निधाग की कल्याण का उपदेश दिया। शील और सदाचार से संपन्न उनकी 4 पत्नियां पुत्रों के आश्रय में रहकर कुछ दिनों तक कठोर व्रत का पालन करती रहीं। तत्पश्चात जीवन के अंतिम भाग में
बुढ़ापे के कारण उनके बाल श्वेत हो गए, उनकी कमर झुक गई, मुंह में एक ही 2 दांत रह गए तथा इंद्रियों की वृत्तियां प्राय नष्ट हो गई। मुनिश्रेष्ठ मृकंडू के मरुद्युति से कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने माताओं की वैसी अवस्था देख मन ही मन इस प्रकार विचार किया, मैं माताओं को साथ ले स्त्री सहित भगवान शंकर की राजधानी में जाऊंगा, जहां वे मुमुक्षु पुरुषों के कानों में तारक मंत्र का उपदेश दिया करते हैं। ऐसा निश्चय करके उन्होंने काशीपुरी की ओर प्रस्थान किया। वे मार्ग में काशी की महिमा का इस प्रकार बखान करने लगे। मृकंडू बोले, जो माता, पिता और अपने बंधुओं द्वारा त्याग दिए गए हैं, जिनकी संसार में कहीं भी गति नहीं है, उनके लिए काशीपुरी भी उत्तम गति है। जो जरावस्था से ग्रस्त और नाना प्रकार के रोगों से व्याकुल हैं, जिनके ऊपर दिन रात पग पग पर विपत्तियों का आक्रमण होता है, जो कर्मों के बंधन में आबद्ध और संसार से तिरस्कृत है, जिन्हें राशि राशि पापों ने दबा रखा है, जो दरिद्रता से परास्त, योग से भ्रष्ट तथा तपस्या और दान से वर्जित है, जिनके लिए कहीं भी गति नहीं है, उनके लिए काशीपुरी ही उत्तम गति है। जिन्हें भाई बंधुओं के बीच पग पग पर मानहानि उठानी पड़ती है, उनको एकमात्र भगवान शिव का आनंद कानन काशीपुरी ही आनंद प्रदान करने वाला है। आनंद कानन काशी में निवास करने वाले दुष्ट पुरुषों को भी भगवान शंकर के अनुग्रह से आनंद जनित सुख की प्राप्ति होती है। काशी में विश्वनाथ रूपी आग की आंच से सारे कर्ममय बीज भुन जाते हैं। अतः वह काशी तीर्थ, जिनकी कहीं भी गति नहीं है, ऐसे पुरुषों को भी उत्तम गति प्रदान करने वाला है। वहां संसार रूपी सर्प से डसे हुए जीवों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर भगवान शंकर उनके कानों में तारक ब्रह्म का उपदेश देते हैं। कपिल देव जी के बताए हुए योगानुष्ठान से, सांख्य से तथा व्रतों के द्वारा भी मनुष्य को जिस गति की प्राप्ति नहीं होती, उसे यह मोक्ष भूमि काशीपुरी अनायास ही प्रदान करती है। यह काशी की प्राप्ति ही योग है, यह काशी की प्राप्ति ही तप है, यह काशी की प्राप्ति ही दान है, और यह काशी की प्राप्ति ही शिव की पूजा है। यह काशी की प्राप्ति ही यज्ञ है, यह काशी की प्राप्ति ही कर्म है, यह काशी की प्राप्ति ही स्वर्ग, और यह काशी की प्राप्ति ही सुख है। काशी में निवास करने वाले मनुष्यों के लिए काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, मात्सर्य, अज्ञान, कर्म, जड़ता, भय, काल, बुढ़ापा, रजोगुण और बिंद बाधा क्या चीज है? ये उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। अपनी माताओं का मार्ग जनित कष्ट दूर करने के लिए इस प्रकार की बातें करते हुए मृकंडु मुनि धीरे धीरे चलकर माताओं सहित काशीपुरी में जा पहुंचे। वहां उन मुनि ने बिना विलंब किए सबसे पहले मणिकर्णिका के जल में विधि पूर्वक वस्त्र सहित स्नान किया। तत्पश्चात संध्या आदि के शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके पवित्र हो उन्होंने चंदन और कुश मिश्रित जल से संपूर्ण देवताओं और ऋषियों का तर्पण किया। फिर अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान, शक्कर मिली हुई खीर तथा गौरस से संपूर्ण तीर्थ निवासियों को पृथक पृथक तृप्त करके अन्नदान, धान्यदान, गंध, चंदन, कपूर, पान और सुंदर वस्त्र आदि के द्वारा दीनों एवं अनाथों का सत्कार किया। उसके बाद भक्ति पूर्वक ढूंढित राज गणेश के शरीर में घी और सिंदूर का लेप किया और 5 लड्डू चढ़ाकर आत्मीय जनों को विघ्न बाधाओं के आक्रमण से बचाते हुए अंतः क्षेत्र में प्रवेश किया। वहां समस्त आवरण देवताओं की यथाशक्ति पूजा की। तदनंतर महामना मृकंडू ने भगवान विश्वनाथ को नमस्कार और उनकी स्तुति करके माताओं के साथ विधि पूर्वक क्षत्रोपवास किया। विश्वनाथ जी के समीप उन्होंने जागकर रात बिताई और निर्मल प्रभात होने पर एकाग्रचित हो
मणिकर्णिका के जल में स्नान किया। सारा अनुष्ठान पूरा करके नियमों का पालन करते हुए पवित्र हो वेद वेदांगों के पारगामी महात्मा ब्राह्मणों के साथ अपने नाम से एक शिवलिंग की स्थापना की जो सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। उनकी चारों माताओं ने भी अपने अपने नाम से एक एक शिवलिंग की स्थापना की। वे सभी लिंग दर्शन मात्र से मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। ढूंढेडराज गणेश के आगे मृकंडवीश्वर शिव का दर्शन करने से संपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं और काशी का निवास भी सफल होता है। उस शिवलिंग के आगे सुव्रता द्वारा स्थापित सुव्रतेश्वर नामक शिवलिंग है। उसके दर्शन से मनुष्य कभी विघ्न बाधाओं से आक्रांत नहीं होता तथा वे सदाचारी होता है। सुव्रतेश्वर से पूर्व दिशा की ओर कमला द्वारा स्थापित उत्तम शिवलिंग है जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। ढूंढेडराज गणेश की देहली के पास विमला द्वारा स्थापित विमलेश्वर का स्थान है। उस लिंग के दर्शन से निर्मल ज्ञान की प्राप्ति होती है। विमलेश्वर से ईशान कोण में सुरसा द्वारा स्थापित सुरसेश्वर नामक शिवलिंग है। उसके दर्शन से मनुष्य देवताओं का साम्राज्य प्राप्त करके काशी में आकर मुक्त होता है। मणिकर्णिका से पश्चिम मरुद्वती द्वारा पूजित शिवलिंग है जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य फिर जन्म नहीं लेता। इस प्रकार शिवलिंग की स्थापना करके वे सब लोग 1 वर्ष तक काशी में ठहरे रहे। बारंबार उस विचित्र एवं पवित्र क्षेत्र का दर्शन करने से उन्हें तृप्ति नहीं होती थी। मृकंडु मुनि 1 वर्ष तक प्रतिदिन तीर्थ यात्रा करते रहे किंतु वहां के संपूर्ण तीर्थों का पार ना पा सके क्योंकि काशीपुरी में पग पग पर तीर्थ है। एक दिन मृकंडु मुनि की माताएं जो पूर्ण ज्ञान से संपन्न थी मणिकर्णिका के जल में दोपहर को स्नान करके शिव मंदिर की प्रदक्षिणा करने लगी। इससे परिश्रम के कारण उन्हें थकावट आ गई और सब की सब मरणासन होकर वहीं गिर पड़ी। उस समय परम दयालु काशीपति भगवान शिव बड़े वेग से वहां आए और उन्होंने हाथों से स्नेहपूर्वक उन सब के मस्तक पकड़कर एक ही साथ कानों में प्रणव मंत्र का उच्चारण किया। यह मृकंडु ऋषि वही थे ना जिनका पुत्र मार्कंडेय इतना प्रसिद्ध हुआ। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।